तिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीगौरङ्गा नित्यानन्द श्री अद्वैतचन्द्र गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामो राम राम हरे हरे। तो पिछली बार 116 नंबर श्लोक में हमने चर्चा करी थी कि श्रीपाद सब कुछ त्याग कर श्री राधा के रहदास्य में अपनी निष्ठा अभिव्यक्त कर रहे थे और श्री राधा रानी के बिना अकेले गोविंद की सेवा करने वाले से भी उनकी अरुचि थी और इस प्रकार की सेवा की भी उन्होंने अभिरुचि दिखाई कि बिना श्री राधा रानी के कृष्ण भक्ति ना होती है और ना होनी चाहिए। आज 117 नंबर श्लोक में श्रीपाद फिर प्रार्थना कर रहे हैं। चंद्रस्से हरिणाक्षी देवी सुनसे शेणोधरे सुस्मिते चिलक्ष्मी भुजवल्ली कंबू रुचिर ग्रीवे गिरि इंद्रस्तनी भजन मध्य वृहन नितंब कदावली कदली खंडो उरुपादम्बुज प्रोन्मिली नख चंद्र मंडली कदा राधे मया आराध्य से। ये श्रीपाद प्रार्थना कर रहे हैं श्री राधा रानी से और राधा रानी के ही अलग अलग संबोधन कर रहे हैं। चंद्रस्से हरिणाक्षी, हे चंद्रा अस्से मतलब हे चंद्रमुख वाली, हे चंद्र आनने चांद से चेहरे वाली, हे हरिणयाक्षी, हरिणयाक्षी यानी जिनके नयन जो हैं वो हरिणी जैसे हैं, हे देवी, हे सुनासिके, सुनासिके मतलब बहुत सुंदर जिनकी नाक हो ऐसी, शेणाधरे सुस्मिते, हे शेणाधरे हे सुस्मिते, शेणोधरे मतलब जिनके लाल होठ है, शोणाधरे, शोणाधरे बोलते शोणा अधर, शोणा अधर मतलब जिनके लाल रंग के अधर हैं, हे सुस्मिते यानी हमेशा जिनका चेहरा मुस्कुराता हुआ हो और जिनकी बहुत सुंदर मुस्कुराहट हो, हे युक्त भुजवल्ली, हे युक्त भुजवल्ली यानी जिनकी भुजाएं जो हैं वो एकदम लताओं के तरह हैं, हे कंबू रुचि ग्रीवे, कंबू रुचि ग्रीवे, ग्रीवा बोलते हैं गर्दन को, जिनकी शंख सी सुंदर गर्दनावली है, ऐसी जो उनकी गर्दन है वो एकदम गोल है वर्तुल आकार और शंख के जैसे उसमें 3 रेखाएं पड़ती हैं, हे गिरि इंद्रस्तानी, हे क्षीण मध्य वृहद नितंबे, हे गिरि इंद्रस्तने मतलब जिनके स्तन जो हैं वो वक्ष जो हैं वो भारी हैं पहाड़ के समान हैं, जिनकी क्षीण मध्य जिनकी कमर जो है वो बड़ी पतली है और वृहद नितंबे और उनके जो नितंब हैं वो उनके भारी हैं बड़े हैं, क्षीण कटि प्रदेश एवं विशाल नितंबों वाली, हे कदली खंडोपम उरुशालिनी यानी केले के वृक्ष के जैसी जांघ वाली, यहाँ कई जगह ऐसा भी लिखा है कि जैसे केले का एक टुकड़ा जो है ऐसे ले लिया जाए, कहीं लिखा है केले के वृक्ष जैसी, क्योंकि कदली खंड है, कदली खंड उरु बोला जाता है जंगाओं को, तो कदली खंड यहाँ तो केले के वृक्ष यहाँ केले के जैसे उनके उरु हैं यानी उनकी जो जंगा है, हे उद्भासित पद नख चंद्र मंडल भूषिते, उद्भासित पद नख चंद्र मंडल भूषिते यानी उनके जो पद नख हैं वो ऐसे हैं जैसे चंद्रमंडल हो, जैसे बहुत सारे चांद हो, जैसे अगर 10 नाखून उनके चरणों में हैं तो 10 चांद जैसे वहाँ पे, इसलिए चंद्रमंडल बोला केवल चंद्रमा कह के, पदनख चंद्रमंडल उनके जो पदनख हैं वो चंद्रमा के समान है, चंद्रमंडल भूषिते हे राधे मैं कब तुम्हारी आराधना करूंगी, कदा राधे मया आराध्य से, कदा राधे मय आराध्य से, मैं आपकी ऐसी आराधना कब करूंगी। अब साधक आवेश में
श्रीपाद का जो चित्त है वो उत्कंठा से यहाँ अधीर है। हम देख रहे हैं जिस प्रकार की वो प्रार्थना कर रहे हैं, मैं कब तुम्हारी उस मधुर आराधना का सौभाग्य प्राप्त करूँगा। जब श्रीपाद साधक आवेश में होते हैं तो करूँगा आता है, जब श्रीपाद अपने मंजरी आवेश में होते हैं तो करूँगी कह के संबोधन होता है। यहाँ भी साधक आवेश में हैं जो प्रार्थना कर रहे हैं। साक्षात महाप्रभु के परिकर होकर भी श्री राधा की आराधना के लिए इतने व्याकुल हैं। ये बात हमें थोड़ी अजीब लगती है कि ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि साक्षात महाप्रभु के परिकर होकर भी श्री राधा रानी की आराधना के लिए इतने व्याकुल, क्योंकि हम सोचते हैं कि महाप्रभु के परिकर हैं तो राधा रानी के लिए व्याकुल होंगे ही। लेकिन बाबा यहाँ पे बताते हैं कि कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि गौर सुंदर खुद ही राधा कृष्ण के मिलित वपु हैं, तो गौरांग की आराधना से ही राधा कृष्ण की आराधना सुसिद्ध हो जाती है, स्वतंत्र रूप से आराधना करने की क्या आवश्यकता है राधा रानी की। तो इसीलिए वो लोग राधा रानी की, कृष्ण की उपासना करते ही नहीं। वो बोलते हैं बस गौर सुंदर की हो गई, हमारी गौर निष्ठा खराब होगी अगर हम किसी और में जाएंगे। जैसे हम बोलते हैं कि हमारे एक निष्ठ होने चाहिए, एक इष्ट होने चाहिए, उसी में हमारी निष्ठा होनी चाहिए, और कहीं निष्ठा होगी तो हमारा एक निष्ठ जो है अपने इष्ट में वो खराब होगी, अनन्यता हमारी जो है वो बिगड़ेगी। लेकिन ये बात हमें समझनी होगी कि श्रीमन महाप्रभु तो राधा कृष्ण का ही मिलित अवतार है ना। वो उनकी आराधना करना और राधा कृष्ण की आराधना करना, इसमें अनन्यता की हानि नहीं होती। ये तो एक ही बात है, ये हमें पता ही है, स्वाभाविक है। पर कुछ लोग बाबा बोलते ऐसे हैं कि वो ये तो मानते हैं कि ये राधा कृष्ण के मिलित वपु हैं, ये वो मानते हैं, मगर तब भी राधा कृष्ण की अलग से साधना नहीं करते, क्योंकि वो बोलते कि भाई हमारी गौरांग के प्रति जो निष्ठा है, जो अनन्यता है, वो इससे भंग होगी। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अधिकतर गौर निष्ठा दिखाने के लिए राधा कृष्ण या ब्रज धाम का नाम सुनते ही कानों में हाथ रखकर भागने लगते हैं। तो ऐसी भी कलिकाल में, इसीलिए बाबा बोल रहे हैं हाय कलिकाल, संसार में लोग काल के प्रभाव से न जाने किस किस तरीके से वंचित हो रहे हैं। यह बात कोई अपनी धारणा में भी नहीं ला सकता, जैसे हम समझ भी नहीं पा सकते कि ये क्या हो रहा है। श्रीमन महाप्रभु की लीला को पढ़ने वाला, जानने वाला ऐसे कैसे कर सकता है कि राधा रानी का भजन ना करे, राधा कृष्ण की उपासना ना करे। साक्षात महाप्रभु स्वयं राधा कृष्ण की साधक आवेश में आराधना में लगे रहे हैं, स्वयं वो राधा कृष्ण के मिलित वपु हैं, ये भी मान रहे हैं, लेकिन नहीं कर रहे। यही कलिकाल है। इसीलिए हम लोग अपने पिछले सत्र में भी ये चर्चा कर रहे थे कि विषमताओं से बचना चाहिए, है ना। ये ऊपर, ये नीचे, ये वो, हमें तो सबकी रिस्पेक्ट बराबर करनी चाहिए। राम कृष्ण नारायण हरि सब हमारे लिए बराबर हैं। ऐसा नहीं ये इनके कान पकड़ लिए, इनके नाम सुनते ही हो गया, ऐसे कोई निष्ठा खराब नहीं होती। आप रामायण पढ़ना चाहो रामायण पढ़ो, आप वहाँ की चौपाइयों से सीखना चाहते हो सीखो। ऐसा थोड़ी होता है कि एक स्त्री का एक पति है तो वो बाकी दूसरे पुरुषों को देख के आंख बंद कर लेती है, या किसी दूसरे पुरुष के बारे में सुन भी नहीं सकती है। ऐसा थोड़ी है कि वो कहे नहीं फिर तो आपकी अपने पति में निष्ठा कम हो जाएगी, ऐसा थोड़ी होता है। तो या व्यक्ति बाहर जा रहा है तो वो कहे नहीं मेरी एक स्त्री है, मैं दूसरी स्त्री की बात भी नहीं सुनूंगा, उसके बारे में मुझे बताओ भी मत, नहीं तो मेरी, तो ऐसे थोड़ी होता है। तो ऐसे ही हम भगवान राम के चरित्र से कितना कुछ सीख सकते हैं। हम नरसिंह जी का पाठ करते हैं, हम उनसे सीखते हैं। हम शिव जी को, उनके शिव जी के चरित्र से भी सीखते हैं। शिवरात्रि का व्रत भी होता है। तो ऐसे थोड़ी होता है कि इससे हमारी निष्ठा जो है वो महाप्रभु में कम हो गई है, निष्ठा हमारी राधा की। ये संकीर्णताओं में फंस जाते हैं हम, और ये संकीर्णताएं कलिकाल में बढ़ती चली जा रही हैं, बढ़ती चली जा रही हैं। हम देखते हैं कि आपस में ही सनातनियों का ही आपस में बैर है। पहले सुनते थे कि राम के उपासक और कृष्ण के उपासक आपस में लड़ने लगे हैं, तभी बड़ा दुख होता था कि एक ही हैं राम और कृष्ण, इनमें क्या मतभेद है जो इनमें लड़ाई हो गई। ऐसा बोला जाता है कि अगर कोई राम नाम भी जपता है, जपने में उसको आसान लगता है राम 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 राम, लेकिन अपना इष्ट जो है वो राधा कृष्ण को मानता है, तो राम राम जप के भी राधा कृष्ण प्राप्त हो जाएंगे। रा बोले राधा, माँ बोले माधव, तो राम राम जपा तो भी राधा माधव प्राप्त हो जाएंगे। क्योंकि जो आप जिनकी आराधना करते हो, भगवान नाम कोई भी ले रहे हो, आपकी आराधना वहीं सुसिद्ध होगी जहां आपकी निष्ठा है। तो इसीलिए जब राम जप के राधा माधव मिल सकते हैं, तो व्यक्ति ऐसे क्यों सोच लेता है राम और कृष्ण। और यहाँ तो हम पढ़ रहे हैं कि महाप्रभु और राधा कृष्ण में भी अलग अलग है, वृंदावन और नवदीप लीला को भी अलग अलग कर दिया। तो बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि कलिकाल में इस प्रकार का भ्रांति लोगों के भीतर आ रही है।
इस प्रकार के गौरनिष्ठ भक्त महाप्रभु के परिकर श्रीपाद की वाणी का थोड़ा ध्यान से अनुशीलन करें, जो ऐसे लोग हैं। इस प्रकार ब्रज की युगल उपासना को अलग निकालना, अर्ध कुकटी न्याय के आधार पर गौरांग को भी अलग निकालना होगा। अर्ध कुकुटी एक न्याय होता है। अर्ध कुकुटी न्याय क्या होता है? जैसे आप ऐसे समझो, लॉजिक ऑफ ए हाफ हैन, है ना, आधी मुर्गी, अर्ध कुकुटी न्याय। ये बोलते हैं कि कुछ लोग ये कहते हैं कि भैया हम मुर्गी को खिलाते आगे से हैं, पर अंडा तो वो पीछे से देती है, और हमारा मतलब तो केवल अंडे से है, तो हम उसके आगे वाले भाग को क्यों खिलाएं, हम पीछे से, हमें तो सिर्फ अंडा ही चाहिए। तो ऐसे मूर्ख लोग जो ये कहें कि भैया ये मुर्गी खाती है, इसके गर्दन काट दो, ये अंडा देती है, हमें तो बस पीछे वाला हिस्सा ही चाहिए, तो ऐसे तो बात बनेगी नहीं। तो बाबा बोलते हैं ये जो लोग राधा कृष्ण को मानते हैं, महाप्रभु को भी नहीं मानते, ये ऐसे हैं, या महाप्रभु को मानते हैं, राधा कृष्ण को नहीं मानते, ये ऐसे हैं जैसे अर्ध कुकुटी न्याय हो गया। चैतन्य चंद्रामृत में ये बात कही गई है कि महाप्रभु प्रेम पुरुषार्थ शिरोमणि है। ये देखो कैसे, हमें भी, हम जानते तो हैं, लेकिन जब ये पढ़ते हैं तो कितना अच्छा लगता है। अति रहस्यमय भगवत नाम का तत्व कोई नहीं जानता था। ये किसने दिया? श्रीमन महाप्रभु ने आके भगवत नाम का हमें तत्व समझाया, भगवत नाम की वैल्यू हमें बताई कि भगवत नाम की क्या वैल्यू है। वृंदावन लीला माधुरी में किसी को प्रवेश अधिकार नहीं था, जो वृंदावन की लीला माधुरी है। रहस्यमयी महाभाव स्वरूपिणी श्री राधा की महिमा ऐसे विदित ही नहीं थी जैसे श्रीमन महाप्रभु ने आके दी। तो ये तीनों चीजें श्रीमन महाप्रभु की देन है। परम कृपालु श्री चैतन्य चंद्र ने आविर्भूत होकर एक साथ इन सब बातों का आविष्कार किया। गौर आराधना के साथ श्री राधा की आराधना ऐसा संपर्क है साधक के लिए कि जिस मात्रा में गौर चरणों में उसकी रुचि बढ़ेगी, उसी मात्रा में उसका चित्त जो है वो श्री राधा चरण में भी उदित होगा। जिस मात्रा में वो गौर भजन करेगा, उसी मात्रा में उसका राधा रानी के प्रति भजन भी बढ़ता चला जाएगा, उसमें भी उसकी श्रद्धा जो है वो बढ़ती जाएगी। जब हम गौर लीला पढ़ेंगे, जैसे अभी हम गौर कथा पे ही चर्चा कर रहे हैं, तो और अभी तो अंत्य लीला आनी है, जो उनकी आखिरी का जो समय रहा है, जिसमें महाप्रभु ने केवल 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 गंभीरा में, केवल पूरे वर्ष जितने भी वो गंभीरा में रहे, सारे वर्ष वो केवल आराधना ही करते रहे राधा कृष्ण की, हमेशा स्मरण में, और उसमें वो खोए रहे राधा कृष्ण के प्रेम में। तो वो पढ़ने के बाद, वो गौर लीला पढ़ लेने के बाद भी अगर कोई व्यक्ति ऐसे है कि राधा कृष्ण का सुन के कान बंद कर लेता है, तो फिर क्या ही गौर लीला पढ़ा और क्या ही गौर लीला उसको समझ में आई है। श्रीपाद श्रीमन महाप्रभु के एकांत कृपा पात्र हैं, तभी श्री राधा आराधना के लिए उनका चित्त अधीर हो उठा है। यद्यपि यह श्लोक केवल संबोधन में है, इसमें संबोधन ही कर रहे हैं उनको अलग अलग प्रकार से, तथापि लीलामय का संबोधन होने के नाते प्रत्येक संबोधन के साथ लीला और प्रेम का योग है। ऐसे नहीं है कि केवल ऐसे ही संबोधन कर रहे हैं। बाबा बोलते हैं हर संबोधन के साथ एक लीला है, और उस लीला का स्मरण करके फिर वो ये संबोधन कर रहे हैं। उनके भीतर लीला का प्राकट्य हो रहा है, और उस लीला के प्राकट्य के साथ, उसी के साथ का वो संबोधन हो रहा है। हे चंद्रानने श्री राधा वदन किसी भी अंश में प्राकृत जगत में चंद्रमा के साथ तुलनीय नहीं हो सकती। हम बोल तो रहे हैं यहाँ पे श्रीपाद हे चंद्रानने, लेकिन ऐसा भी आचार्यपाद कहते हैं कि श्री राधा रानी जो है वो कहीं से भी, किसी भी अंश से इस प्राकृत चंद्रमा के साथ उनकी तुलना नहीं की जा सकती। और लीला शुक जो हैं, उन्होंने भी कृष्ण कर्णामृत के अंत में ये कृष्ण से कहा है, प्राचीन और आधुनिक कवि जो थे उन्होंने अपने स्वभाववश तुम्हारे वदन की तुलना चंद्रमा से की है, लेकिन आपकी तुलना चंद्रमा से करना उचित नहीं है। आपके श्रीमुख की तुलना इस प्राकृत चंद्रमा के साथ नहीं हो सकती। ज़्यादा से ज़्यादा चंद्रमा जो है वो आपकी आरती उतारने के लिए, जो हम दीप दिखाते हैं ना, बस वो दीप की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। आपके आगे जैसे भगवान का तो कितना प्रकाश है ना, कोटि सूर्यों के समान भगवान का प्रकाश, और उसके आगे एक दीप, तो वो बोलते बस चंद्रमा इतना ही है आपके आगे, कि बस एक दीप की तरह ही है, आपकी आरती उतारने के कार्य में आ सकता है। पर आपकी तुलना चंद्रमा से करना, ये तो पुराने कवियों का स्वभाव है, वो सुंदरता की
तुलना जो है चंद्रमा से करते हैं, इससे ऊपर उनके पास कुछ है ही नहीं, तो इसीलिए वो आपके मुख की तुलना चंद्रमा से कर देते हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं कि श्यामचंद्र जो हैं, श्याम सुंदर जो हैं, वो राधा वदन को देखकर विमोहित हो रहे हैं, श्री राधा रानी के मुख को देखकर विमोहित हो जाते हैं। तो राधा रानी की जो तुलना है वो चंद्रमा से उनके मुख की गई। क्यों? क्योंकि श्याम सुंदर मानो चकोर हैं, तो चकोर जो है वो राधा रूपी वदन को देखकर, राधा रूपी मुख को देखकर चंद्रमा की तरह उनकी तरफ आकर्षित हो जाता है। तो इसीलिए क्योंकि श्याम रूपी चकोर तुम्हारे वदन चंद्र की रूप सुधा पान कर विभोर हो जाता है, तभी तुम्हारे वदन की तुलना चंद्रमा के साथ करने की इच्छा होती है। इतना आकर्षण जैसे चकोर का होता है चंद्रमा से, ऐसा आकर्षण श्रीमन महाप्रभु का राधा रानी के वदन से है, राधा रानी के मुख से है। इसीलिए यहाँ पे श्रीपाद हले की ये बात समझ रहे हैं कि चंद्रमा के साथ क्या तुलना करनी, पर फिर भी हे चंद्रानने इसलिए बोल रहे मैं मजबूर हो जाता हूँ उन्हें चंद्रानने बोलने के लिए, जब ये देखता हूँ कि चकोर रूपी श्याम सुंदर उनसे इतना आकर्षित हो रहे हैं। तो चकोर रूपी श्याम सुंदर जिससे आकर्षित हो रहे हैं उसको फिर चंद्रमा ही बोलेंगे, तो इसीलिए यहाँ पे चंद्रमा कह के संबोधन किया। तुम्हारे मुख चंद्र की सुधा पान कर तुम्हारे श्याम चकोर विवश विहल हो उठेंगे। ये अब वो लीला में सोच रहे हैं कि ऐसे तुम्हारे मुख चंद्र को देखकर जब श्याम सुंदर विहल हो जाएंगे, विवश विहल मतलब एक तरीके से बेहोश होने लगेंगे, तब मैं तुम्हारी रूप गुण माधुरी का गान कर नागर को तुम्हारे साथ रास क्रीड़ा के योग्य बनाऊंगी। ऐसे कोई व्यक्ति विहल हो रहा है तो उसके साथ बात करने लगे, वार्तालाप करने लगे और राधा रानी के और गुणों का बखान करने लगे, तो वो व्यक्ति सचेत होगा, और जब वो सचेत होगा तभी तो आपके साथ रास क्रीड़ा करने के योग्य बनेगा। इसीलिए मुझे यह सेवा ना देने से तुम्हारी ही क्षति होगी। राधा रानी को श्रीपाद बोल रहे हैं, तो आपका नुकसान होगा अगर आप मुझे सेवा में नहीं लोगी तो। तभी कहती हूँ इस दीन आराधिका को श्री चरण सानिध्य में लेकर इसकी अभिलाषित आराधना दे दो। कदा राधे मई आराध्य से, ये जो अंत में उन्होंने बोला कि कदा राधे मई आराध्य से, मुझे ऐसी आराधना आप करने दो, क्योंकि मैं ही आपके काम आऊंगी, अगर मैं नहीं होंगी तो आपका नुकसान हो जाएगा। हे हरिणाक्षी, ऐसा संबोधन उन्होंने जो किया, ज्योत्सना भरी रात्रि में तुम जब परम उत्कंठा के साथ, ज्योत्सना भरी रात्रि मतलब फुल मून, जब एकदम चांद की अच्छी रोशनी है, चांद की रोशनी होने के बावजूद रात्रि में जब तुम उत्कंठा से भरी अभिसार करोगे, यानी उस समय जब राधा रानी छुपके कृष्ण से मिलने की लिए जा रही हैं, तो यह सोचकर जब राधा रानी ऐसे जा रही होंगी तो ऐसी उत्कंठा से चलते चलते वो यह सोचकर डर जाएंगी कि पीछे कोई मेरी गतिविधि को लक्ष्य कर रहा है, जैसे कोई मुझे देख रहा है, कोई मुझे फॉलो कर रहा है, किसी को पता लग गया है कि मैं ऐसे छुप के आई हूँ। ऐसे जब ये सोचकर तुम डर जाओगी, भय संकोच लज्जा से अधीर होकर चंचल नयनों से चारों ओर देखोगी। जब ऐसे लग रहा है कि कोई है तो व्यक्ति इधर उधर ऐसे देखेगा ना, तो जब तुम ऐसे देखोगी तब तुम्हारे नेत्रों की जो चपलता है वो हरिणी के नयनों की चंचल्य को भी मानो जय कर रही हो, मतलब नयनों की, हरिणी के नयनों की चंचलता को पराजय कर रही है और तुम्हारे नयनों की जय हो रही है, उस पर विजय हो रही है। उससे भी ज़्यादा चपलता, हिरणी के नयनों से भी ज़्यादा चपलता तुम्हारे नयनों की होगी। हे हरिणाक्षी, इसीलिए इस समय ये संबोधन कर रहे हैं, हे हरिण्याक्षी, तब तुम्हें धैर्य और साहस देकर तुम्हारे सुंदर के निकट कौन ले जाएगा। उस समय तुम्हें कौन धैर्य देगा, उस समय तुम्हें कौन समझाएगा कि कोई नहीं है। बल्कि मंजरी जो है वो तो उस समय किशोरी जी को लीला में पढ़ते हैं, ऐसे अभय देती है, वो बोलती है मैं हूं ना, आप चिंता मत करो, आप चलो, मैं हूं ना, ऐसा अभय दे के उनको चलाती है। तो यहाँ मंजरी बोल रही है, श्रीपाद मंजरी स्वरूप में बोल रहे हैं, तब कौन तुम्हें ऐसी अभयता देगा, तब मेरी आराधना की आवश्यकता होगी। तब मेरी आराधना मतलब मेरी सेवा, तब मेरी सेवा की आवश्यकता होगी। इसीलिए इस दीन आराधिका को उसी आराधना के निमित्त अपने चरण सानिध्य में ले लो। कदा राधे मई आराध्य से, इसीलिए मुझे ऐसी आराधना में आप मुझे ले लो। हे देवी, हे देवी कह के संबोधन किया। देवी कही द्योतमाना परम सुंदरी, देवी का अर्थ है कि जो सुंदरियों में भी परम सुंदरी है। बाकी भी
कोटि गोपियाँ हैं, लेकिन उन सब से जो सुंदर हैं वो किशोरी जी, इसलिए उन्हें देवी कह के संबोधित किया। कोटि कोटि ब्रज सुंदरियों के होते हुए भी कृष्ण तुम्हारे लिए अधीर हो उठेंगे, कारण तुम परम सुंदरी हो और मादन रस से उथित है तुम्हारा यह सौंदर्य। केवल सौंदर्य से बात नहीं बनेगी, मादन रस भी है आपके भीतर, ऐसी प्रेम की उत्कट अवस्था भी है आपके भीतर। तुम कृष्ण क्रीड़ा की नगरी हो, कृष्ण क्रीड़ा की नगरी हो मतलब कृष्ण क्रीड़ा के बहुत से उपकरण तुम्हारे भीतर हैं, एक पूरा नगर हो तुम कृष्ण क्रीड़ा के लिए। जैसे नगरी में भोगी व्यक्ति के भोगने के लिए लोभनीय पदार्थ बाजार में सुसज्जित रखे होते हैं, जो लोभी व्यक्ति है उसके लोभ के लिए बहुत सारी चीज़ें दुकानों पे रखी होती हैं ना, और अलग अलग दुकानें होती हैं, और दुकानों में भी बहुत सारी वस्तु होती हैं कि कुछ तो आकर लेके जाएगा, यहाँ से कितनी वस्तुएं हैं उसके भोग के लिए। ऐसे बोलते किशोरी जी के भीतर भी वैसे ही तुम्हारा रस उपचार देखकर तुम्हारे लुब्ध नायक अपने को खो बैठेंगे। तुम्हारे भीतर एक चीज थोड़ी है, देखो कितने सारे संबोधन तो कर रहे हैं। तुम्हारी इतनी सुंदर नाक है, तुम्हारे ऐसे नितंब है, ऐसी क्षीण तुम्हारा कटी देश है, ऐसे तुम्हारे भारी वक्ष हैं, ऐसी तुम्हारी भुजाएं हैं, ऐसा आपका मुख चंद्र है, तो पूरा मतलब ऐसे आप सौंदर्य का बाजार हो। श्याम सुंदर आपको देख के क्यों नहीं लाभान्वित हो जाएंगे, पूरी नगरी हो आप। तुम दोनों तो लीला रस में असीम की ओर तैरने लगोगे, जब एक दूसरे से मिल जाओगे। तब तुम निकुंज विलास में जब जाओगी तो वहां पे कितने सारे उपकरणों की आवश्यकता पड़ेगी। आपको जल की आवश्यकता होगी, वीजन की आवश्यकता होगी, तांबुल की आवश्यकता होगी, वेश रचना की जरूरत पड़ेगी। तो ये सारी चीजें कौन लेके आएगा, ये सारी चीजों के लिए आपको इस दासी की आवश्यकता होगी। इसीलिए हमें चरण सानिध्य में ले लो, कदा राधे मई आराध्या से। इसीलिए राधा रानी आपको मेरी आवश्यकता है, अब मुझे ले लो। फिर बोलते हे सुनासिके, हे सुन से भी ये भी लिखा है, इसका अर्थ है हे सुनासिके, तुम्हारी नासिका तिल कुसुम जयी है। तिल का जो कुसुम होता है बड़ा नाजुक सा पुष्प होता है, तिल का जो पौधे पे जो पुष्प लगता है बड़ा नाजुक सा और बड़ा सुंदर पुष्प होता है। तो वो बोलती आपके इतनी नाजुक और इतनी सुंदर नासिका है कि वो तिल कुसुम जयी है, मतलब उसको उसके कुसुम को भी पराजित करने वाला या उसके कुसुम को विजय करने वाली आपकी नासिका है। उसमें नथ पहनानी होगी, और नथ भी कैसी पहनानी होगी, स्वर्ण सूत्र में डली मुक्ताओं की नथ। जो मुक्ता ऐसे लटक रहा होता है, उस मुक्ता को किससे बांधा होता है, स्वर्ण सूत्र से, सोने के धागे से वो ऐसा बांधा होता है। क्यों, क्योंकि नासिका में सोना ना होने से उसके निश्वास प्रश्वास से श्याम का अमंगल होगा, अपने प्रियतम का अमंगल होगा अगर नाक में सोना ना हो तो, ऐसी एक मान्यता है। तो इसीलिए वो सोने के धागे में मैं मुक्ता परो के आपकी नासिका में लगाऊंगी, इस क्योंकि श्वास प्रवास के साथ कहीं आप श्याम सुंदर का अमंगल ना हो जाए, ऐसी उनके भीतर आस्था है। इस आशंका के कारण सोने में बंधी मुक्ता नथ पहनाने के लिए तुम्हारा बड़ा आग्रह है। इसीलिए किशोरी जी का बड़ा आग्रह रहता है कि मेरे यहाँ पे मुक्ता सोने के उसमें होना चाहिए। यह दीन दासी नहीं होगी तो आपको ये कौन पहनाएगा, मैं एक्सपर्ट हूँ ये पहनाने में और ये बनाने में। फूल है मधु नहीं तो भ्रमर कैसे आएंगे। मान लो पुष्प तो है पर पुष्प में शहद नहीं है, पुष्प में रस नहीं है, ऐसा समझ लो। आप ऐसे कहोगे पुष्प में शहद आता भी कहाँ है, शहद मधु मतलब रस भी होता है, कि उस पुष्प का रस ही नहीं है तो मधुप कैसे आएगा, भंवरे कैसे आएंगे उस पुष्प पे। तो मैं तुम्हारी तिल पुष्प जयी नासिका में की नथ रूपी मधु को तुम्हें धारण करवाऊंगी। जैसे जो मधु शहद आपने देखा होगा तो शहद ऐसे लटक सारा होता है ना जहाँ पे होता है, तो बोलते वो मधु रूपी आपकी जो मुक्ता है वो ऐसे लटक रही होगी आपके पुष्प रूपी नासिका में, ऐसे मैं कृष्ण को उससे आकर्षित कर लूँगी। तो ये आकर्षण के लिए आपको मेरी आवश्यकता होगी। इस दीन दासी की आराधना की कितनी आवश्यकता है आपको देखो, एक बार सोच के देखो और शीघ्र मुझे निकट ले जाओ, कदा राधे मई आराध्य से। हे श्योणाधरे हे सुस्मिते,
शोणा अधरे जो हमने अभी चर्चा करी थी कि आपके लाल होठ वाली, शोण अधर वाली, और सुस्मिते मतलब बड़ी सुंदर मुस्कान वाली। तुम्हारे अधर स्वभाव से ही शोण यानी रक्त वर्ण के हैं, लाल हैं, मैं उनको और रंग दूंगी। ऐसे तो स्वाभाविकता किशोरी जी के जो होठ हैं वो लाल हैं, ऐसे बोलते हैं ना, बिंब के पुष्पों के समान हैं उनके जो होठ हैं। हे सुस्मिते, तुम हंसते हंसते कहोगी अधरों में तो स्वभावता रंग है, फिर रंग क्या, इन्हें तुम क्या रंग दोगी? मेरे अधर तो स्वभावता लाल हैं, तो इसमें तुम क्या रंग लगाओगी? तो मैं कहूंगी राधे, तुम्हारे अधरों का रंग तो पक्का है ना, ये रंग तो नहीं उतरेगा। मैं वो कच्चा रंग लगाऊंगी जो जब तुम शाम की गालों पे चुंबन करोगी तो वो रंग उतर के वहां लग जाए। कच्चे रंग की भी आवश्यकता है। जो पक्का रंग है आपके होठों का वो मान लिया लाल है, पर जब आप उससे चुंबन करोगी तो आपके चुंबन की छाप कैसे लगेगी कृष्ण की गालों में? तो उसके लिए एक कच्चा रंग उसमें लगाना होगा ताकि काले की गाल पर वो अच्छा दिखे, लाल रंग। इस रंग को देखकर तुम्हारे कृष्ण जो है वो कृष्ण कीर हठात तुम्हारे अधरों का दंशन करेंगे। इस लाल रंग को देख के तोते की तरह कृष्ण जो है वो तुम्हारे होठों का दंशन करेंगे, मतलब तुम्हारे होठों पे चुंबन इत्यादि करेंगे। मैं यह बात कहकर तुम्हारे आगे विलास रस को मूर्त करने में और आनंद प्रदान करूंगी। जब मैं यह बात तुम्हें बोलूंगी लगाते हुए भी तुम्हें, देखो जब मंजरी सेवा करती है ना तो किशोरी जी की सेवा ऐसे नहीं कि बस गए, जैसे आप लोग ब्यूटी पार्लर में जाते होगे, भाई गए लिपस्टिक लगाया, ये करा वो करा, आप वहाँ बोर हो रहे हो ऐसे बैठे हुए और वो सब वो कर रही है, और बाद में आपने देखा तो देखा क्या बना दिया मुझे। आपकी प्रसन्नता वैसे भी नहीं हुई, बाद में भी नहीं हुई, कराते हुए भी नहीं हुई, बाद में भी नहीं हुई। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। किशोरी जी का एक एक श्रृंगार जब करते हैं तो उस श्रृंगार के साथ उनको कृष्ण को कितना आस्वादन होगा उसके उनके इस श्रृंगार से, ऐसा लीला बताते हुए उनका श्रृंगार कर रहे हैं। समझ रहे हो? तो किशोरी जी का श्रृंगार जब अब जैसे होठों पे लाल रंग करना है तो बताएंगे कि देखो मैं इसलिए लाल रंग कर रही हूँ कि श्याम सुंदर जब देखेंगे ना तो चकित रह जाएंगे, तोते की तरह उनका मन करेगा कि इस लाल लाल बिंबाधर को वो काट लें, इस लाल लाल बिंबाधर का वो स्वाद ले लें, ऐसा रंग लगाऊंगी आपके होठों। ऐसा कहते हुए वो उनके रंग लगाती है। तो वो बोल रहे जब ऐसा कहते हुए मैं आपको आनंद प्रदान करूंगी इसी सेवा के लिए। अब इस सेवा के लिए लगा तो कोई भी देगा, पर ऐसे मैं आपको आनंद प्रदान करती हुई लगाऊंगी, इस सेवा के लिए मेरी आपको एकांत में आवश्यकता है, बहुत जरूरी है आपको कि आप मेरी सेवा लो। कृपा करके मुझे अपने श्री चरण सानिध्य में ले लो, कदा राधे मई आराध्य से, मेरे को ले लो। इस प्रकार प्रत्येक संबोधन के साथ लीला का और अपनी अभिष्ट की आराधना प्रार्थना का योग है। बाबा बता रहे देखो हर जो वो संबोधन कर रही हैं उस संबोधन के साथ एक लीला का साथ में संयोग है। सभी अभिप्राय को तो बाबा बोल रहे व्यक्त करना संभव नहीं है, पर हम केवल दिग्दर्शन मात्र कर रहे हैं। देखो छोटा छोटा इंस्टेंस बता रहे हैं। बाबा कह रहे हैं अभी तो पूरी लीला है, लेकिन अभी ये संभव नहीं है कि एक एक संबोधन के साथ पूरी लीला बताएं, तो हम छोटा छोटा बस वहाँ पे आपको केवल दिग्दर्शन मात्र, बस आपको दिखा रहे हैं, दर्शन मात्र करा रहे हैं कि ऐसे ऐसे लीला में होता है। जो रसिक महानुभाव हैं वो इन संबोधनों से रस माधुरी का आस्वादन करें और हमें क्षमा करें इसलिए कि हम पूरी लीला अभी नहीं बता रहे, अभी तो केवल छोटा ही बता रहे हैं, क्योंकि जो रसिक महानुभाव हैं वो तो चाहते हैं कि आप और विस्तार से इसको बताओ। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं आस्वादन भी करें और थोड़ा क्षमा भी करें कि यहाँ हम छोटा ही बता पा रहे हैं इसको। मेरी अभिष्ट मुझे चाहती है, यह विचार कितना सुंदर है। ये कितना सुंदर विचार है कि हमारे भीतर ये आ जाए कि जो मेरी अभिष्ट है, जो अभिष्ट मतलब जो मेरी इष्ट है, जिनकी मैं सेवा करना चाहता हूँ, वो भी मुझे चाहती हैं। ये विचार ही हमारे भीतर आ जाए तो कितना सुंदर है। किशोरी जी मैं आपको चाहता हूँ, ये तो सुंदर विचार है, पर किशोरी जी आप मुझे चाहती हो, आप भी चाहती हो कि मैं आपकी सेवा में आ जाऊं, क्योंकि मेरे जैसी सेवा नहीं कोई कर पाएगा। ऐसा विचार आ जाए तो ये और सुंदर। उनकी शत शत दास दासियां हैं, पर यदि यह सेवा मैं नहीं करूंगी तो यह प्राणवान अथवा मर्मी सेवा ना होगी। अगर मैं नहीं करूँ, जैसे वो बता रही कि मैं करूंगी तो ऐसे सेवा करूंगी। भक्ति भक्त के चित्त में सुंदर विचार को जगाकर सेवा प्राप्ति के लिए प्रति मुहूर्त
अधीर बनाए रखती है। ये भक्ति का कार्य है। क्या कार्य है भक्ति का? कि वो भक्त के भीतर, उसके अंदर, उसके चित्त में बहुत सुंदर विचार, ये सुंदर विचार जागृत हो गया कि किशोरी जी को भी मेरी आवश्यकता है, जैसी मैं सेवा करूंगी ऐसी और कोई नहीं कर पाएगा। ये सुंदर विचार किससे आया? भक्ति के कारण ही तो आया। तो भक्ति ऐसा सुंदर विचार जागृत करा देती है कि सेवा प्राप्ति के लिए उसे प्रति मुहूर्त और अधीरता होती है। अब अधीर हो गए ना कि अब जल्दी से मैं इस सेवा में जाऊं, जल्दी से मैं इस सेवा में जाऊं। जितनी जितनी सेवा हृदय में आ रही है और जितना जितना ये हृदय में आ रहा है कि किशोरी जी को भी मेरी आवश्यकता है, तो वो और अधीरता बढ़ती चली जा रही है। नहीं तो क्या होगा? इस संसार के प्रति वासना बढ़ती है। और ये भक्ति से क्या हुआ? ये इन 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 विचारों से क्या हुआ कि मेरी अधीरता उनकी सेवा की तरफ बढ़ती चली जा रही है। तो भगवान भी भक्त की ऐसी जो भाव होता है उसको ग्रहण करने के लिए भगवान के भीतर भी जिज्ञासा आती है। ऐसे ही जैसे मैं पहले चर्चा हम लोग करते हैं कि जब हम भगवान का भोग बनाते हैं तो भोग बनाते समय हमारे मन में ये आए कि आज किशोरी जी का ये खाने का मन होगा। मेरे मन में ऐसा आ रहा है कि आज किशोरी जी ऐसे मेरी बनाई हुई जो सब्जी है, मेरा बनाया हुआ जो स्वादिष्ट भोजन है, उस भोजन को मैं किशोरी जी के हाथों आज भेजूंगी। जैसे अगर मान लीजिए सुबह बना रहे हैं, वो नंद भवन में जाके श्याम सुंदर को खिला के स्वयं उसका प्रसाद पाएंगी श्याम सुंदर का। ऐसी भावना मेरे भीतर है। या मैं वहीं पे किशोरी जी नंद भवन में जहाँ सुबह जाके वहाँ रंधन करती हैं श्यामजू के लिए रोज, तो मैं वहीं पे बना रही हूँ किशोरी जी के साथ, ताकि किशोरी जी आगे जाके श्याम सुंदर को ये खिला सकें और फिर स्वयं उनका महाप्रसाद पा सकें। ऐसा होता है ना, सुबह सुबह वो वहाँ जाती हैं यशोदा जी के घर में और वहाँ रंधन करती हैं कृष्ण के लिए, तो साथ में सखी मंजरियाँ भी होती है, वो भी करती हैं। तो ऐसे भाव आए कि मैं वहाँ पे ऐसा बना रही हूँ और आज मेरा बनाया हुआ किशोरी जी जरूर श्याम सुंदर को भोग लगा के स्वयं पाएंगी। ऐसा भाव आए हमारे भीतर, ऐसे भाव से उल्लसित होकर हमारा और मन करे फिर ये भी बना देती हूँ, फिर ये भी बना देती हूँ, फिर साथ हलवा भी बना देती हूँ। कुछ मीठा भी तो होना चाहिए, कुछ ऐसा भी तो होना चाहिए, कुछ चटपटा भी तो होना चाहिए। तो एक चीज़ बनानी थी, 4 चीज़ें बना दी। और 4 चीज़ बना के जब उनके समक्ष भोग लगाया तो बोलते भगवान भावग्रही है। जब किशोरी जी ऐसा भाव देखती हैं कि इस भाव के साथ सेवा की गई है, तो उस सेवा को वो जरूर स्वीकार करती है। फिर भगवान भी भक्त की उस भाव ग्रह पूर्ण प्रेम सेवा को ग्रहण करने के लिए उत्कंठित हो उठते हैं और शीघ्र ही उसे साक्षात सेवा देकर धन्य करते हैं। और ऐसे भक्तों को ही फिर वास्तविकता में कहीं ना कहीं से सेवा आ जाती है और मिल जाती है। श्रीपाद उत्कंठा से अधीर होकर स्वामिनी को पुकारते पुकारते रो रहे हैं, हे चिल लक्ष्मी भुजवली, तुम्हारी बहुलताएं अति ललित युक्त हैं। अब ये भी एक संबोधन है वहीं पे श्लोक में, हे चिल लक्ष्मी भुजवली, यानी श्री युक्त आपकी जो भुजाएं हैं वो ललित्य युक्त हैं। लालित्य युक्त मतलब कि बहुत सॉफ्ट हैं, चंचल हैं, एलिगेंट हैं आपके जो भुजवल्ली हैं। उन्हीं बहुवल्लरियों में यह दीन किंकरी मणि रचित अंगद, अंगद यानी कड़ा, मणि रचित जो मणियां जिसमें जड़ित हैं, ऐसे मणि रचित कंगन वलय पहनाएगी। वलय भी कंगन को ही बोलते हैं, समझाया जा रहा है कि अंगद क्या है। एक नाम उसका अंगद है। अंगद वैसे आभूषण को बोलते हैं, तो यहाँ पे मणि रचित, क्योंकि भुजाओं की बात हो रही है तो यहाँ इसीलिए बताया जा रहा है कि यहाँ अंगद का मतलब कड़ा है, वलय। नहीं तो अन्यथा किसी भी आभूषण को अंगद बोला जाता है। तुम्हारा सौंदर्य देखकर तुम्हारे मधुसूदन तुम्हारे चरणों में गिरकर मात्र एक आलिंगन उत्सव की प्रार्थना करेंगे। अब ये लीला उनके भीतर उदय हो रही है कि कृष्ण जो हैं आपके चरणों में आके प्रार्थना करेंगे कि किशोरी जी एक बार आपका आलिंगन प्राप्त हो जाए तो ये जीवन बन जाए। तब तुम अपनी भुजाएं हिलाकर ऐसे नहीं नहीं कहोगी, भुजाओं की कैसी शोभा की नागर उनको देखकर और उत्कंठित और कातर हो गए। आपकी भुजाओं की सौंदर्यता देखकर, और जैसे आप ये नाना करोगी, जैसे यहाँ पे होता है ना कि व्यक्ति अगर नई अंगूठी पहन के आती है कोई माता, तो वो ऐसे ही बात करती है, ये एक क्लास देना,
तो क्योंकि उन्होंने अपनी अंगूठी दिखानी है तो ऐसे बोल रहे किशोरी जी, जब आप वो कंगन पहनकर ऐसे नाना बोलोगी, तो हालांकि किशोरी जी कंगन नहीं दिखाना चाह रही, लेकिन जब वो बोलेंगी तो श्याम सुंदर की नज़रें आपके कंगन पे और आपकी हिलती हुई भुजाओं पे, इसीलिए भुज वल्लरी की भी चंचलता की, लालित्य की यहाँ पे तारीफ करें। तो जब आपके ऐसे वो कंगन युक्त आपकी भुजाओं को देखेंगे तो और ललायित होंगे। नागर उत्कंठा कातर होकर कहेंगे, हृदय चूर चूर हो रहा है, थोड़ा सा आनंद दे दो। और तुम जब कृष्ण को फिर अपना अंग दान दोगी तो मेरा ये अंगद, अब समझ रहे हो अंगद क्यों बोला, तो मेरा ये अंगद जो है ये नाम सार्थक हो जाएगा। ये मेरा कड़ा आपको पहनाना, ये मेरी सेवा सार्थक हो जाएगी कि मैंने अंगद पहनाया। और एक अंगद का तात्पर्य ये भी है कि अंगदान, तो आप उन्हें जब अपना अंग दोगी, आपके अंग का यानी वो आलिंगन कर लेंगे, जब आप उन्हें आलिंगन दोगी तो मेरा ये पहनाया हुआ कड़े की जो सेवा है वो सार्थक हो जाएगी। हे कंबु रुचि ग्रीवे, तुम्हारा कंठ देश शंख की तरह, तुम्हारा ये जो ग्रीवा है, जो गर्दन है, ये कंठ देश शंख की तरह सुवृत वर्तालुकर वर्तुल आकार और त्रिरेखा युक्त है। त्रिरेखा युक्त मतलब वही 3 रेखा गले में पड़ती हैं, और वर्तुल आकार मतलब एकदम ऐसे गोल आपका जो गला है। मैं उसको मनोहर कंठ पहनाना चाहती हूँ, मनोहर हार पहनाना चाहती हूँ। उसके सौंदर्य पर लुब्ध होकर नागर अपनी भुजाओं से कंठ देश की विशेष रूप से अर्चना करेंगे। जब मैं आपको इतना सुंदर यहाँ आपके कंठ देश पे, आपकी ग्रीवा पे जब यहाँ हार पहनाऊंगी तो ऐसा सुंदर हार होगा कि नागर भी आपकी, देखो जब हम नेकलेस पहनते हैं तो ब्यूटिफिकेशन किसकी होती है, गर्दन की, क्योंकि वो गर्दन का ऑर्नामेंट है। तो जब मैं आपकी ग्रीवा पे ऐसा हार पहनाऊंगी तो आपकी ग्रीवा पे लुब्ध होकर श्याम सुंदर अपनी भुजाओं से उसकी अर्चना करेंगे। अपनी भुजाओं से अर्चना करने का मतलब कि अपनी भुजाएं आपके गर्दन पे ऐसे डाल लेंगी, तो मेरी सेवा जो है वो सिद्ध होगी। इसीलिए आप मुझे अपनी सेवा का अवसर दीजिए। हे गिरीन्द्र स्तनी भजन मध्य वृहित नितंबे, ये 2 संबोधन एक साथ लिए। रस आदि में अपनी नृत्य कला का प्रदर्शन कर, जब रास, रोज रास रात को होता है, तो ऐसे रास आदि में अपनी नृत्य कला का प्रदर्शन कर तुम अपने नागर को उन्मत्त करने के लिए भांति भांति की अंग भंगिमाओं के साथ नृत्य करोगे। जब नृत्य कर रहे हैं तो अलग अलग सब अंग प्रत्यंग सारे हिल रहे हैं, तो आपके प्रत्येक अंग प्रत्यंग से नागर जो हैं वो विमोहित हो जाएंगे। ऊपर से स्तनों का गुरु भार, आपके स्तन इतने भारी, और नीचे आपके नितंबों का भार, और बीच में आपकी जो कटी है, जो मध्य प्रदेश है, ये एकदम क्षीण, एकदम पतली। तो डर के मारे कि आपकी कहीं कमर टूट ना जाए कि ऊपर इतना भार, नीचे इतना भार और पतली सी बीच में कमर, तो इस आशंका से कि आपकी क्षीण कटी प्रदेश जो है कहीं टूट ना जाए, ये दीन किंकरी तुम्हारे कटी देश को पकड़े रहेंगी, पीछे से आपके पीछे पीछे रहेंगी। तुम्हें इस सेवा की विशेष आवश्यकता है, इसीलिए इस किंकरी को शीघ्र ही अपने सानिध्य में ले लो। ऐसी ऐसी सेवाएं जनरेट कर रहे हैं कि अगर ये सेवा नहीं होगी, देखो यही एक परफेक्ट सेल्समैन का यहाँ पे कार्य होता है। वो जैसे हम बोलते हैं ना, एक अच्छा सेल्समैन कौन है, जो गंजे को भी कंघी बेच दे। वो क्या बोलेगा कि आपके बाल नहीं है ना, ये वाली कंघी लेके रोज ऐसे 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 आप करा करो, आपके बाल आ जाएंगे। बोले ऐसे कैसे आ जाएंगे, बोले आप देखते नहीं हो, खेती में जब खेत बड़े नहीं होते हैं तो क्या करता है, हल चलाया जाता है उस पर, उनको ऐसे ऐसे करा जाता है। तो यहाँ ऐसे ऐसे करके, और बल्कि ये तेल और साथ में लो, ये तेल लेके ये कंघी ऐसे ऐसे करो, देखो जड़ों में जाएगा, बाल हो जाएंगे। तो परफेक्ट सेल्समैन यही होता है, भैया गंजे को भी कंघी बेच देता है। तो यहाँ पे भी ऐसी सेवा मंजरी बना लेते कि देखो ये वाली सेवा तो आपके, देखो वो वक्ष भारी हैं, आपके नितंब भारी हैं, तो आपका कटी प्रदेश जो है कहीं वो टूट ना जाए, तो उसके लिए मेरी आवश्यकता आपको पड़ेगी। और ऐसे तो हमने लीलाओं में पढ़ा है कि सच में मंजरियों को ऐसा लगने लगता है। तो ये ऐसा भी होता है कि जिससे हम अधिक प्रेम करते हैं
तो प्रेम की आधिक्यता के कारण जो है हमें डर लगता है कि कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा, चाहे वास्तविकता में ना हो, लेकिन हम ओवर प्रोटेक्टिव हो जाते हैं अपने प्रेम को लेके। तो मंजरियों का इतना प्रेम है किशोरी जी के साथ, बिल्कुल ऐसा भी नहीं है, मैं तो मतलब एक ऐसे उसमें बोल रहा हूँ कि सेल्समैनशिप है, लेकिन बिल्कुल ऐसा भी नहीं है। इतने प्रेम का आधिक्य है कि उस प्रेम के कारण उन्हें लगता है कि कहीं ऐसे ना हो जाए, कहीं ऐसे ना हो जाए। और वास्तविकता में ये सेवा मंजरियाँ करती हैं कि उनके कटी प्रदेश को ऐसे पकड़ के चलती हैं। हे कदली खंड उरु, हे उद्भासित पद नख चंद्र मंडल भूषिते। ये भी दो संबोधन इकट्ठे लिए। कदली खंड उरु वही केले के वृक्ष के समान या केले के समान जिनकी जंघा है, और हे उद्भासित पद नख चंद्र मंडल भूषिते, जिनके पद नख में मानो चंद्र का पूरा मंडल जो है वो भूषित हो रहा है। रास आदि लीला के अंत में विलास के समय, जब रास हो गया और बाद में विलास हो रहा है, उस समय तुम्हारी स्वर्ण कदली खंडों जैसी जंघाओं को देखकर नागर फिर से विवश हो जाएंगे, वो फिर बेहोश से होने लगेंगे। उस समय यह दासी मदन गीत गाकर उन्हें सचेतन करके लीला के योग्य बनाएगी। साथ ही रास आदि नृत्य के कारण तुम्हारे चरण भी विवश हो जाएंगे। आप भी बहुत थक गई हो और आपके चरण भी बिल्कुल ऐसे हो जाएंगे कि अब जान नहीं है, एकदम थक गए रास के बाद। तो उस समय तुम्हारे चरण संवाहन करने की मैं सेवा करूंगी, और चरण संवाहन करते हुए तुम्हारे चरणों को सरस लीला के योग्य बना दूंगी। जो आगे विहार होना है, विलास होना है, उसके मैं योग्य बना दूंगी। चरण संवाहन के समय तुम्हारे पद नख चंद्र की किरणों के आलोक से ये दीन दासी का हृदय कक्ष उद्भासित हो जाएगा। जब मैं चरण सेवा कर रही होंगी, जैसे हम लोग निशा की भी सेवा करते हैं, तो उसमें ऐसा ध्यान दे कि जब किशोरी जी के चरणों को हम लोग संवाहन कर रहे हैं, दबा रहे हैं उनके किशोरी जी के चरण, तो उनके पद नख जो हैं वो ऐसे चमक रहे हैं जैसे 10 चंद्रमा उनके चरणों में लग गए हों। तो ऐसे चंद्रमाओं का जो आलोक है वो जब मेरे हृदय में आएगा तो मेरे हृदय को उद्भासित कर देगा, आलोकित कर देगा। हाँ राधे, तुम ये सब सेवाएं प्रदान कर इस दीन आराधिका को कब धन्य करोगी। कदा आराधे मई आराध्य से। इसी प्रार्थना के साथ आज का ये श्लोक समाप्त हुआ। कल हम फिर अगली प्रार्थना और अगले श्लोक पे चर्चा करेंगे। जय राधे।